इतिहास के पन्नों में आज भी कुछ ऐसे किस्से और कहानियां मौजूद हैं जिनसे लोग अनजान हैं। ऐसा ही एक किस्सा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर शहर में बने शेख चिल्ली के मकबरे का। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और इसका निर्माण भी उस वक्त करवाया गया था जब आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ था। पवित्र गीता के जन्म स्थली कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत शक्तिपीठ और दूसरे हिंदू धर्म स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि शेख चिल्ली के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। वैसे शेख चिल्ली का नाम सुनते ही शेखी बघाड़ने वाले किसी व्यक्ति का ध्यान आ जाता है, क्योंकि कहावतों में बड़े बोल बोलने वाले और झूठ बोलने वाले को शेख चिल्ली कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम एक विद्वान सूफी संत और एक अत्याधुनिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि इन महान शख्सियत का नाम शेख चिल्ली नहीं बल्कि शेख चहेली था। जो शेख चिल्ली का मकबरा बना है उसका निर्माण बताया जाता है कि शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने किया था और शेख चिल्ली जिनके नाम से इस मकबरे को जानते हैं वो वास्तव में शेख चहेली थे, जो कि ईरान के रहने वाले सूफी संत थे और भारत वो आए थे। भारत में उन्होंने कई जगह निवास किया। बताते हैं कि सडोराम के भी इनके रहने के प्रमाण मिलते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक ऊंचे टीले पर बनाया गया है। ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है, जो मुगल वास्तुकला का बखूबी बखान करता है। मुख्य इमारत ताजमहल की तरह संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है और ऊपर एक गुंबद भी है। इसके अनुपम और परिष्कृत वास्तुशिल्प की वजह से उत्तर भारत में ताजमहल के बाद दूसरा दर्जा दिया गया है। इस मकबरे के ठीक बगल में संत की पत्नी की भी कब्र है, जिसका निर्माण सैंडस्टोन से किया गया है और फूलों की कलाकारी की गई। इस मकबरे का निर्माण ताजमहल के समय ही हुआ। लगभग 1650 के करीब इस मकबरे का निर्माण हुआ। इसका जो स्थापत्य शैली है टिपिकल मुगल शैली है। मुगल आर्किटेक्चर में ये मकबरा बना हुआ है। और जैसे ताजमहल में आप लोग ने देखा होगा कि ऊपर जो स्यूडो ग्रेव्स है, ऊपर केवल दिखावटी जो कब्रें हैं और नीचे जो असली जब मकबरे के हम निचले भाग में जाते हैं पहली मंजिल पर, तो वहाँ संत की और उनकी पत्नी की कब्र है। ठीक इस मकबरे के पीछे शेख जलालुद्दीन थानेसरी की दरगाह है। बताया जाता है कि शेख जलालुद्दीन कुरुक्षेत्र के बहुत बड़े सूफी संत हुआ करते थे और इनके दरगाह से मुगल शासक हुमायूं ने पुत्र प्राप्ति की मांग की थी। हुमायूं को अकबर रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि बाद में अकबर के नाम से पहले जलालुद्दीन इसी वजह से लगाया गया था। ये भी कहा जाता है कि खुद अकबर भी इस महान विद्वान के मकबरे पर 2 बार आए थे। ईटीवी भारत रिपोर्ट। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।